दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रोहन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। वह बहुत गरीब थे। उसके माता पिता खेती किया करते थे और खेती से ही वह अपना गुजर बसर किया करते थे। रोहन पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था। वह जो कुछ भी याद करता था उसे कुछ समय बाद वो याद नहीं रह जाता, वह उसे भूल जाता था। अक्सर वो बहुत मेहनत करके पढ़ने की कोशिश किया करता, लेकिन कुछ समय बाद ही उसका मन ऊब जाता, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वह बहुत बेचैन होने लगा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आता था कि आखिर वह क्या करे, किस तरह से अपनी इस समस्या का समाधान करे। वह परीक्षा में भी बहुत कम अंक लाया करता, जिसके कारण सभी शिक्षक भी उसका मजाक बनाया करते, उसे मारते, पीटते और तरह तरह की बातें कहते। देखते ही देखते उसके सहपाठी भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। लोग उसकी खिल्ली उड़ाते, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह पाता। देखते ही देखते उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसका खुद पर विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से टूट चुका था। वह हमेशा बेचैन रहता, चिंता में रहता, परेशान रहता। कभी कभी तो वो यूं ही अचानक रोने लगता। यह सब देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बेटे को क्या हुआ है, वह इतना परेशान क्यों रहता है। रोहन अब खुद एक खराब छात्र होने की छवि के कारण बहुत परेशान रहने लगा था। स्कूल में अक्सर वह मेहनत करके पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन बहुत ही जल्द उसका मन ऊब जाता और पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिस कारण वो बहुत बेचैन रहने लगा था। और इसी वजह से वो लंबे समय तक ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाता था। वह खुद को सुधारने का बहुत प्रयत्न करता, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। एक दिन वो बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे करे, किस तरह से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए, किस तरह से अपनी छात्र की इस छवि को सुधार सके। ऐसे कई सारे प्रश्न उसके मन में उमड़ रहे थे और इन्हीं विचारों को लिए आंखों में आंसू लिए वह अपने घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसका एक मित्र मिला। उसने रोहन से कहा, क्या बात है मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर रोहन कहता है, क्या बताऊं मित्र, मैं चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न कर लूं, लेकिन मैं परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता। मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत कोशिशें करता हूं, लेकिन फिर भी मेरा ये मन पढ़ाई में नहीं लगता। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं और अब मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। लोग मेरा मजाक बनाते हैं, लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। मैं चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं कह पाता। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन तभी मुझे अपने माता पिता का ध्यान आता है। मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत की है, वो मुझे कुछ बनाना चाहते हैं। मैं चाहे कितना भी कोशिश करके याद क्यों ना कर लूं, लेकिन कुछ समय बाद मैं उसे भूल ही जाता हूं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगा? मेरे माता पिता के सभी सपने टूटकर बिखर जाएंगे और मैं उन्हें इस तरह से टूटता हुआ नहीं देख सकता। इस पर रोहन का मित्र रोहन से कहता है, मित्र परेशान ना हो, पास ही के नगर में एक बहुत भिक्षु रहते हैं। मैंने सुना है वो बहुत बुद्धिमान है। तुम उनके पास जाओ, उनसे मिलो, वो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। एक बार उनसे मिलकर तो देखो।
रोहन अपने दोस्त की बात सुनकर एक बार उन बौद्ध भिक्षु से मिलने उनके पास पहुंचता है। जब वो उनके पास जाता है तो वो देखता है कि वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। वो चुपचाप उनके सामने बैठ जाता है और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वो बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं, रोहन दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। इस पर वो बौद्ध भिक्षु रोहन से कहते हैं, क्या बात है, तुम यहां क्यों आए हो? इस पर रोहन सिसकते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे आज कुछ मदद मांगने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर हूं। मेरे माता पिता ये चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा बनूं, लेकिन मैं चाहकर भी उनके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं तो मैं कुछ समय बाद ऊब जाता हूं। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। यहां तक कि जब स्कूल में शिक्षक मुझे पढ़ा रहे होते हैं तब भी मेरा पूरा ध्यान उन पर नहीं टिकता। मेरा ध्यान भटकता रहता है। मैं घर पर बहुत मेहनत करता हूं, बहुत कोशिश करता हूं कि अपना ध्यान बनाए रखूं, लेकिन कुछ समय के बाद ही मैं पूरी तरह से ऊब जाता हूं और फिर मैं पढ़ना बंद कर देता हूं। लेकिन मेरा मन बेचैन रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता। मैं याद नहीं रख पाता। मैं जो भी याद करता हूं उसे कुछ समय बाद भूल जाता हूं। इसी कारणवश पूरे स्कूल में मेरी छवि बहुत खराब हो चुकी है। शिक्षक और यहां तक कि मेरे सहपाठी भी मुझे हमेशा ताने मारते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। हे गुरुवर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? कृपया करके मेरी मदद करें। मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आया हूं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु रोहन को शांत कराते हुए कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो जो इस समस्या का शिकार हो। ऐसे कई और भी लोग हैं जो इसी समस्या से गुजर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी इस गलती को तुम सुधारना चाहते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका पालन करने के बाद ना केवल तुम अपने दिमाग को तेज कर पाओगे, बल्कि तुम अपना ध्यान भी बढ़ा पाओगे। और इतना ही नहीं, तुम कम समय में अधिक अध्ययन भी कर सकते हो। इसलिए जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, उसे समझने का प्रयास करना और उसे अपने जीवन में उतारना। तभी तुम एक अच्छे छात्र बन पाओगे और जो कुछ भी तुम पढ़ना चाहते हो वो तुम बड़ी आसानी से, सरलता से पढ़ सकोगे और उसे याद भी रख सकोगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन से कहते हैं, पहली कमी कि तुम खुद को अयोग्य समझते हो, इसलिए खुद को अयोग्य समझना बंद करो। दूसरों के निर्णय से खुद को आंकना बंद करो। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। अगर आप खुद को अयोग्य समझोगे तो आप अयोग्य हो जाओगे, और यदि आप अपने आप को योग्य समझोगे तभी आप योग्य बनोगे। इसलिए हमेशा विश्वास करें कि आप किसी से कम नहीं हैं और पूरी तरह से सक्षम हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, ध्यान के साथ अपना ध्यान बढ़ाओ। यदि तुम कम समय में अधिक अध्ययन करना चाहते हो और जो भी तुमने पढ़ा है एक बार में उसे याद करना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना ही होगा। ध्यान से हमारी ध्यान शक्ति बढ़ती है और इससे हमारा फोकस भी बढ़ता है। इसके लिए तुम्हें अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करके ध्यान करना शुरू करना होगा। इससे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। जब भी तुम सांस भीतर लो तो भीतर ही भीतर अपने मन में कोई भी मंत्र का जाप करो।
और जब सांस छोड़ो तो मन में 50 गिनो। ऐसे ही जब तुम वापस सांस भीतर की ओर लो तो अपने मन में मंत्र का जाप करो और वापस जब सांस छोड़ो तो अब की बार 49 गिनो। और ऐसे ही करते करते तुम्हें उल्टी गिनती चली जानी है और आखिरी बार जब तुम सांस छोड़ो तो तुम्हें 1 गिनना है। इससे तुम्हारे दिमाग का फोकस बढ़ेगा। जब आपका ध्यान बढ़ेगा तब आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे और उसे एक बार पढ़ने के बाद भी उसे लंबे समय तक याद रख सकेंगे। इसके निरंतर अभ्यास से तुम्हारा मन मस्तिष्क पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा और तुम अधिक से अधिक और बेहतर ध्यान कर सकोगे। तुम्हारा मस्तिष्क पूरी तरह से ध्यान में लिप्त हो जाएगा, तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा और उसके बाद शिक्षक तुम्हें जो भी स्कूल में सिखाते हैं उस पर बस ध्यान लगाए रहो, जिससे तुम उन चीजों को अच्छी तरह से सुन पाओ, समझ पाओ और घर पर एक बार आने के बाद उसे एक बार फिर से दोहरा दो। ऐसा करने से तुम उन चीजों को बड़ी सरलता और सहजता से लंबे समय तक याद रख सकोगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली बात बताते हुए कहते हैं, खुद को अनुशासित करो। अगर तुम पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हो तो अपने आप को अनुशासित करना ही होगा। अपने पूरे दिन की एक सूची बनाओ जिसमें निश्चित समय पर तुम्हें खाना खाना है, निश्चित समय पर उठना है, बैठना है, अपने नियमित काम करने हैं, निश्चित समय पर ही तुम्हें अध्ययन करना है और आपको अपने अध्ययन के घंटों को निश्चित करना ही चाहिए। और एक बार जब आपने ये सूची बना ली तो आपको प्रतिदिन निश्चित समय पर ही उन सभी कार्यों को पूरा करना होगा और निश्चित समय पर ही अपना अध्ययन भी करना होगा। जब हम प्रतिदिन निश्चित समय पर कोई कार्य करते हैं तब हमारा शरीर उस समय उस काम के लिए तैयार हो जाता है। हमारा पूरा मन, मस्तिष्क और पूरा ध्यान केवल उसी कार्य पर होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप रोज रात को 9 बजे सोते हैं, तो जब भी रात को 9 बजेंगे आपको नींद आने लगेगी। उसी तरह अगर आप रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई करते हैं तब आपका मन उस समय ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा और उस समय जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको अच्छी तरह से और लंबे समय तक याद भी रहेगा। इसलिए अपनी दिनचर्या का एक कार्यक्रम अवश्य बनाओ और उस समय के अनुसार अपने सभी कार्य को पूरा करो। ऐसा करने से ही तुम अपने जीवन को अनुशासित कर सकते हो और एक अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, हमेशा उपस्थित रहो, वर्तमान में रहो और अपनी कक्षा में सतर्क रहो। सीखने की शुरुआत हमेशा कक्षा में होती है। यदि आप उपस्थित ही नहीं होंगे तो आप भला कैसे सीख सकते हैं? यदि आप सतर्क ही नहीं होंगे तो आप भला कैसे समझ पाएंगे? यदि आप वर्तमान में ही नहीं होंगे तो आपका ध्यान वर्तमान में कैसे होगा? आपके शिक्षक ने आपको क्या पढ़ाया है यह तभी संभव हो पाएगा जब आप कक्षा में सतर्क रहेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपके शिक्षक आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, उन्होंने आपको क्या पढ़ाया है। तभी आप घर वापस जाने के बाद उसे एक बार अच्छे से दोहरा सकते हैं और ऐसा करने से वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और उसके बाद जो तुम्हारे पास बाकी का समय बचता है उसे चाहो तो तुम किसी अन्य गतिविधियों में लगा सकते हो। इसलिए कभी भी अपनी कक्षा को न छोड़ें और हमेशा कोशिश करें कि आप कक्षा में सतर्क रहें, वर्तमान में रहें, उपस्थित रहें। और हां, यदि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप निसंकोच होकर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से कभी पीछे मत हटो
प्रश्न पूछना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी समस्या का समाधान होता है। और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, हमारा मन भटकता रहता है, हमारा मस्तिष्क किसी एक चीज पर काम नहीं कर पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो उससे अपने शिक्षक से अवश्य पूछो, ताकि तुम्हारी उस समस्या का समाधान हो सके। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी हमेशा ध्यान रखो। एक छात्र के लिए एक अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार और व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, जो आपको एक अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे सकता है, जिससे आप हमेशा चुस्ती और फुर्ती से भरे रह सकते हैं और आपका मन, मस्तिष्क, आपका शरीर एक ही कार्य पर ध्यान लगाकर काम कर सकते हैं। आपको अपने शरीर के अनुसार खाने के लिए आवश्यक भोजन की सही मात्रा का पता होना चाहिए। जब भी आप अध्ययन करने वाले हों, उससे पहले कभी भी भारी भोजन ना करें, बल्कि अध्ययन करने के लिए बैठने से पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें, जिससे आपका शरीर उसे आसानी से पचा सकता है और आपका पूरा ध्यान आपके अध्ययन पर लगा सकता है। लेकिन यदि आप अध्ययन करने से पहले भारी भोजन करते हैं, तो आपके शरीर की पूरी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लग जाएगी, जिससे आपका शरीर थकने लगेगा और आपको नींद आने लगेगी और आप ऐसी हालत में कभी भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप अध्ययन करने वाले हों, तो उसके पहले हल्का और ऐसा भोजन करें जो आसानी से पच सके, जिसमें आप भीगे हुए बादाम और अपने दैनिक आहार में फल, कद्दू के बीज, इन सभी को शामिल कर सकते हैं, जो आपके मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करेगा और आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी। और तो और ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा जैसी कुछ जड़ी बूटियां भी हैं, जो आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं और आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में आपकी मदद करती हैं। यह न केवल आपके तनाव के स्तर को कम करेंगी, बल्कि आपके मस्तिष्क की गुणवत्ता को भी बढ़ाएंगी, जिससे आपको हर रोज रात को अच्छी और गहरी नींद आएगी और इसी के कारण आप पूरे दिन सचेत रहेंगे, ध्यान में रहेंगे और आप अपने अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इन सभी के अलावा आपको हर दिन कम से कम सुबह 30 मिनट के लिए व्यायाम करना चाहिए। इससे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। इसलिए संतुलित आहार लेने, व्यायाम करने और अपने आहार में कुछ नट्स और जड़ी बूटियों को शामिल करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यदि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आप निश्चित रूप से पढ़ाई में तेज होंगे और आपकी ध्यान शक्ति भी बढ़ेगी और आप जिस चीज को चाहें उसे ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे याद भी रख सकते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, अध्ययन के लिए हमेशा एक अच्छी जगह चुनना बहुत आवश्यक है, जहां पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जहां शांति हो और साफ सफाई भी हो। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अच्छी जगह हो, जहां पर आप आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकें और दैनिक अध्ययन के लिए ध्यान भंग भी ना हो। इसलिए जब भी आप पढ़ रहे हों, तो अपने परिवार के सदस्य को बताएं और उन्हें अपनी जगह देने के लिए कहें और शांत रहें। इससे आपको अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने में और भी मदद मिलेगी। और यदि आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो अध्ययन करते वक्त उसे अपने आप से दूर रखें या अपनी नजरों से दूर रखें, जिससे अध्ययन करते वक्त वह आपको परेशान न कर सके। उसकी सारी सूचनाएं बंद कर दें। कोशिश करें कि बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई ना करें, क्योंकि बिस्तर का इस्तेमाल ज्यादातर सोने
या आराम के लिए किया जाता है। इसलिए जब भी हम बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो अक्सर ही हमें नींद आने लगती है। इसलिए हमेशा कुर्सी या टेबल पर बैठकर पढ़ने का प्रयास करें। अगर आप लंबे समय तक बैठे बैठे थक जाते हैं तो उस दौरान आप चाहें तो एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो कहीं पर घूम कर आ सकते हैं, मनपसंद गाने सुन सकते हैं, कुछ देर टहल कर आ सकते हैं या फिर हल्का नाश्ता भी ले सकते हैं। और ऐसा अन्य कोई काम जिसमें आपको शांति मिलती हो, जिसमें आपको सुकून मिलता हो, क्योंकि यह छोटा सा ब्रेक आपको फिर से तरोताजा कर देगा। और इसके कारण जब आप फिर से अध्ययन करने बैठेंगे तो आप आसानी से अध्ययन में अपना ध्यान लगा पाएंगे, आप उसे आसानी से समझ पाएंगे और तब आप ये देख पाएंगे कि आप उस चीजों को आसानी से समझ पा रहे हैं। और आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हम पढ़ते वक्त लिखते हैं उसे हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, जिससे आपको उसे लंबे समय तक याद रखने में भी मदद मिलेगी और आपको अपनी परीक्षा के लिए समय संशोधन करने में भी आसानी होगी। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और रोहन की तरफ देखते हुए कहते हैं, भंते, यदि आप इन सभी आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं, इनका पालन करते हैं, तो आप अपना ध्यान बढ़ा पाएंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से प्रगति भी कर पाएंगे। और इसके अलावा आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और रोहन दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और आज से मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सभी आदतें मैं अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा और इनका नियमित पालन करूंगा। इतना कहकर वह उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहां से लौट जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं तो आप भी इन सभी आदतों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। यदि आप इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो ना केवल आप पढ़ाई में तरक्की करेंगे, बल्कि आप अपने जीवन की उन्नति में भी अपना साथ देंगे। ये सारी आदतें आपका ध्यान बढ़ाने में, आपकी एकाग्रता बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी, जो आपके जीवन के अन्य पहलुओं में भी आपके लिए सहायक होगा। इसलिए आज से ही इन सभी युक्तियों अर्थात इन सभी आदतों को अपने जीवन में एक एक करके लागू करना शुरू करें। हर दिन थोड़ी सी प्रगति भविष्य में बड़े परिणाम देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।